नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के शेयर मार्केट पर। दरअसल दुनिया का शेयर बाजार कैसा भी हो, लेकिन भारत के शेयर बाजार में आज रौनक थी। उसकी वजह है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार गिरावट, शेयर बाजार में गिरावट को देखते हुए थोड़ी सी घबराहट का माहौल भी था। और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की खबरें आ रही हैं, उसने सबको चिंता में डाल दिया था। वजह यह कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दागने के अधिकार दे दिए हैं, और इसके चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो दुनिया नहीं जा रही है। उसके चलते भारत का शेयर बाजार आज ज़बरदस्त उछाल लेकर आया। अलग बात है कि शाम ढलते ढलते थोड़ा बाजार भी ढला, और जो 1000 अंक की उछाल थी या तेज़ी थी, वो बाजार बंद होते होते लगभग 240 अंक की तेज़ी के साथ बंद हुआ बाजार। कल चूँकि महाराष्ट्र में चुनाव, इसलिए शेयर बाजार बंद रहेगा भारत का। लेकिन आज के दिन दिखा दिया है कि भले ही चीन का बाजार नीचे हो, कोरिया का बाजार नीचे था, लेकिन भारत के बाजार की बात करें तो वो उसने उम्मीद जगा के रखी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग है और वो अपने दम पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी जो विशेषज्ञ वो आशंका जता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने, हो सकता है कि 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने तक बाजार तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये भी आशंका है कि मार्च तक बाजार में इसी तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो बाजार में तेजड़ी और मंदड़ी हैं, वो ज़रूर इसका लाभ लेंगे। अगर 2 दिन की, एक हफ्ते की बात करें तो बाजार काफ़ी नीचे था और उसमें लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। और आज बाजार में जिस तरह से उछाल आया, उससे लगा कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था और बाजार नीचे आया था, उन्होंने फिर से खरीदारी शुरू की है। तो मामला महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा रोचक भी है, चिंता में डालने वाला भी। लेकिन खुशखबरी ये है कि भारतीय बाजार दुनिया के बाजार से अलग मजबूती बनाए हुए है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान और शेयर मार्केट के जानकार श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी। इसके साथ 3 मेहमान टेलीफोन लाइन पर रहेंगे। हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट आदित्य जैन साहब मनिया जी रहेंगे, और बैंकर उमाकांत मिश्र जी रहेंगे टेलीफोन लाइन पर, और शेयर मार्केट के जानकारों में शामिल उदयवीर सिंह जी भी टेलीफोन पर हमारे साथ रहेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके साथ, कि बाजार शुरू में जिस ढंग से बढ़त बनाए हुआ था, लग रहा था कि थोड़ा सा डिप करेगा बीच में। लेकिन अच्छी बात यह कि बाजार जब माने मार्केट बंद हुआ तो भी हम 240 की बढ़त के साथ बंद हुए, और ये अच्छा संकेत है। अगर निफ्टी की बात करें तो 30 शेयरों में से लगभग आधे से ज़्यादा शेयरों में तेज़ी थी। हम आईटी की बात करें तो तेज़ी थी, ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वहाँ भी तेज़ी थी, और इसके साथ साथ पावर सेक्टर में भी अच्छा रुझान देखने को मिला। आपकी राय, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल राघवन जी, एक हमारे यहाँ कहावत है, बहुत प्रचलित कहावत है कि सारा कुछ किए कराए पर पानी फिरना। आज वो कहावत बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साबित हुई है, क्योंकि आज का जो हमारा मार्केट था, आज का जो बाजार था, जो जिस तरीके से पुलबैक देखने के लिए मिला है, जो बिना किसी सिग्नल, बिना किसी न्यूज़, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर इतनी अच्छी रेंज कि जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि 1000 से ऊपर सेंसेक्स बढ़ गया, और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए मार्केट में बहुत अच्छा पुलबैक का सेंटिमेंट बना। लेकिन आखिरी कुछ 1-2 घंटे में कुछ ऐसी न्यूज़ आई जो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, जो मतलब पूरे मार्केट की बढ़त को पूरा गिरा दिया। पूरे मार्केट की बढ़त का जिस हिसाब से मूड बना था, लग रहा था कि ये अभी जो बॉटम दिखा है मार्केट का, हो सकता है कि बॉटम आउट हो गया है, मार्केट अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इस तरीके की स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जो आज की जो स्ट्रेंथ थी, जैसा मैंने कहा कि बिना किसी सिग्नल, बिना किसी न्यूज़ का था। और ये पुल बैक, अगर एक बार मार्केट 23,800 या 24,000 के ऊपर निफ्टी निकल जाता तो बहुत अच्छी सेंटीमेंट बनते, बहुत अच्छी तेजी की संभावना बन रही थी आज का सेंटीमेंट देखते हुए। लेकिन वही होता है ना कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में स्पेशली, पैसे इतनी आसानी से नहीं बनते। मार्केट में हर तरीके की स्ट्रेटजी टेस्ट हो जाती है, हर तरीके की रणनीति, हर तरीके का जो पेशेंस है वो बिल्कुल चेक होता है समय रहते। इसलिए मार्केट ने आज एक बार फिर दिखा दिया कि अभी वो तेजी इतनी आसानी से दिखने वाली नहीं है, अभी इंतजार और करना पड़ सकता है। दरअसल इसमें खेल, वैसे तो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट मतलब बहुत ही छुई हुई, एक अफवाह शेयर मार्केट को नीचे कर देती है और एक अफवाह उसको ऊपर भी ले जाती है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की हम बात करें तो उसमें जो डाउ है वो भी नीचे गया है, 0.13% की हम बात करें। इसके बावजूद भारत का बाजार दोपहर तक ऊपर था,
लेकिन जब बंद हुआ तब भी वो धड़ाम नहीं हुआ। 750 अंक बड़ा फिगर है, लेकिन फिर भी हम 240 की बढ़त के साथ बंद हुए। और ये बढ़त बताती है कि बाजार में घबराहट तो थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि लोग एक तरह से सब कुछ छोड़ के भाग जाएं। तो ये बताता है कि जो हमारे शेयर बाजार के खिलाड़ी हैं वो मजबूत हैं और वो अब अफवाहों से डरते नहीं हैं। हमें लगता है कि जो सिखा दिया है भारतीय निवेशकों को कि जब मार्केट नीचे जाए, एक हफ्ते की गिरावट के बाद जिस ढंग से आज ताबड़तोड़ खरीदी हुई है और 1000 पॉइंट बढ़ जाना, ये बताता है कि एक हफ्ते में करीब 1800 पॉइंट मार्केट नीचे गया था, लेकिन एक दिन में 1000 पॉइंट बढ़ जाना ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। इस पर और हम करेंगे विस्तार। हमारे साथ आदित्य जैन भी जुड़ गए हैं और उमाकांत मिश्र जी भी हैं और उदयवीर सिंह जी भी हैं। उदयवीर जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, दरअसल बाजार की जो स्थिति है, हम कई बार बात कर चुके हैं कि अब भारत का जो निवेशक है उसको पता है कि कब डिप आती है और कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद उसको दोबारा से उसमें पैसे लगाना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि कोविड काल के पहले का जो शेयर मार्केट था वो अलग था, और कोविड के बाद का जो शेयर मार्केट है उसमें तो लगता है जैसे पैसे की बारिश हो रही है। और इस बात को आदित्य जी जरूर पुष्टि करेंगे कि पहले का शेयर बाजार था उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, लोगों को बड़ा पेशेंस रखना पड़ता था। लेकिन शेयर मार्केट में जो एंट्री हुई है कोविड के बाद की, उनकी तो बल्ले बल्ले है। उनको लगता है कि शेयर मार्केट यानी चौतरफा हरियाली। आपकी राय, आज का शेयर मार्केट और पिछले हफ्ते के शेयर मार्केट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो राघवेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जो समय समय पर काम करते हैं, इससे शेयर बाजार में जो निवेशित लोग हैं उनको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। राघवेंद्र जी, जहां तक सवाल है कि मार्केट के गिरने का और उठने का जी, तो मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने कोरोना काल देखा है और जिस तरीके से मार्केट उस समय गिरता था, तो उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। ये ऐसी घटनाएं होती रहनी चाहिए जिससे जो नए निवेशित लोग हैं उनको एक झटके सहने की आदत हो जाए। और मेरा मानना यह है कि जैसे आप शेयर मार्केट लें तो बागवानी और शेयर मार्केट में कोई अंतर मुझे नहीं दिखाई देता। वो इसलिए है कि जब भी आप बागवानी करते हैं तो जैसे कोई पेड़ है, अगर उसको ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले उसकी टहनियां छांटते हैं। टहनियां छांटते हैं तो उससे उसकी ग्रोथ बढ़ती है। और जो खरपतवार होती है किसी खेत के अंदर, जब तक वो हटती नहीं है तब तक क्या है, उसकी ग्रोथ और उसका जो परिणाम आपको चाहिए वो जब ही मिलता है जब ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे काम होते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में इस समय जो है टहनियां छांटी जा रही है, खरपतवार हटाई जा रही है। बहुत अच्छा मौका है निवेशित लोगों के पास जो शेयर बाजार में निवेशित हैं कि इस समय उनके जो कमजोर शेयर है उनको हटाएं और अच्छे शेयरों को लें। तो इससे क्या है, उनके एक तो पोर्टफोलियो की अच्छी खासी मरम्मत हो जाएगी और मार्केट चलेगा। मार्केट गिरने वाला तो है नहीं, जो गिर चुका है, जितना गिर चुका है। देखिए, युद्ध होगा, एक क्षेत्र में होगा, कुछ हिस्सा मैं मान सकता हूं कि उससे ग्लोबल उस पर असर पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये मार्केट बहुत ऊपर जाना है, ये तय बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो अभी हो रहा है इससे लोग जो है काफी सतर्क हैं और सतर्क रहना चाहिए। जी उदयवीर जी, एक बात और बता दें, अच्छी खबर ये कि जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं कि भारत का जो निवेशक है वो समझदार भी हो गया और वो अपनी जेब से पैसा निकाल कर निवेश भी कर रहा है। आज की हम बात करें तो 18 नवंबर को विदेशी निवेशकों ने लगभग 1403 करोड़ के शेयर जो है वो वापस लिए थे, बेच दिए थे मतलब। और डोमेस्टिक हम उसकी बात करें तो निवेशक ने जो शेयर खरीदे हैं उसका आंकड़ा देखकर मुझे खुद आज हैरत हुई कि विदेशी निवेशकों ने 1400 करोड़ के शेयर मैंने बेचे और भारतीय निवेशकों ने खरीदे 2330 करोड़ के शेयर। तो ये मुझे लगता है कि अब तक का एक बड़ा आंकड़ा है कि विदेशी निवेशक जिस तादाद में शेयर बेच रहे हैं उससे लगभग डेढ़ी या दोगुनी तादाद में भारतीय शेयर बाजार के लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि लोगों की जेब में पैसा भी है। बीच में खबर ये थी कि भारतीय जो निवेशक है, डोमेस्टिक निवेशक की जेब खाली हो चुकी है, अब उसके पास खरीदने के लिए बहुत पैसा बचा नहीं है। मार्केट नीचे जाएगा तो वो घबरा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो FFI जरूर बिकवाली कर रहा है, लेकिन देशी निवेशक इसमें खरीदारी कर रहा है। मैं उमाकांत जी आपके पास आऊँगा, आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार, आप तो चूंकि बैंक में बड़े अफसर रहे, हम आपको बैंकर भी कहते हैं, क्या लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है उसमें बैंक की ब्याज दरें, ये भी सुनने को आ रहा है कि रिजर्व बैंक की अपनी ब्याज दरें घटेंगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हमको ब्याज दरों में थोड़ी सी कटौती करनी चाहिए, घटाना चाहिए। तो ब्याज दर कम होने से
क्या बाजार में कुछ फ़र्क पड़ेगा, शेयर मार्केट में फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि उसका तो पूरा असर आएगा। हम रियल एस्टेट की बात करें उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, मार्केट की बात करें तो उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो क्या किस ढंग से देखते हैं शेयर मार्केट को और बैंक की कटौती की आशंका, माने जो अनुमान लगाया जा रहा है उसको? उमाकांत जी। राघवेंद्र जी नमस्कार। जी। देखिए, शेयर मार्केट तो सेंटिमेंट्स का मार्केट है। अब आप ये मान करके चलिए कि अगर हम इसको सेंटिमेंट्स का मार्केट कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं जी। अब देखिए, अभी आप खुद आंकड़े जो बता रहे थे उसमें देखिए, एफआईआई का इतना लंबा विड्रॉल होने के बावजूद अगर मार्केट प्लस में बंद होता है तो ये एक बड़ी चीज है। देखिए, थोड़ी सी परेशानी इस बात को लेकर के हो सकती है कि एफआईआई विड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी इस बात को लेकर के हो सकती है कि ट्रंप साहब के जिस दिन वो निर्वाचित घोषित हुए थे उस दिन थोड़ा सा मार्केट उठा था, उसके बाद गिर रहा है। लेकिन एक कारण वो भी रहा। अगर आप कारणों की मीमांसा करेंगे ना, अब यूक्रेन और रशिया के वार की भी एक अफवाह, मतलब दोबारा से र्यूमर गहरा गई है। तो कारण अनेक है, लेकिन जो इन्वेस्टर है, मैं कह रहा हूं जो इन्वेस्टर है इस मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं और ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो इन्वेस्टर है। भारतीय निवेशक ने अधिकांश जो कोरोना काल के बाद जुड़ने वाला निवेशक है, वो निवेशक इन्वेस्टर ज्यादा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ये बहुत ही स्वर्णिम मौका है ऐसी स्क्रिप्ट्स में जिनका वैल्यूएशन अच्छा है, उन स्क्रिप्ट्स में अपने आप को शामिल करने का। आप डिप देखिए, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि डिप में, हर डिप के साथ आपको जो भी खरीदारी करनी है, वैसे भारतीय निवेशक तो बहुत जो 100 रुपए की सैलरी मिलने वाला भी 20 रुपए 30 रुपए सेविंग करना जानता है, उससे अच्छा इन्वेस्टर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय निवेशक जो है इस बात को अच्छी तरह समझता है। हर डिप के साथ, मान लीजिए आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन पसंद आता है और आप उसको शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस समय आप एक साथ परचेज मत करिए। अगर आप 100 शेयर लेने की इच्छा रखते हैं तो आप उसको टुकड़ों में लीजिए। अगर मान लीजिए आज एक डिप आती है उसमें कुछ खरीदिए, उसके बाद अगली डिप अगर आती है तो उसमें खरीदिए, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आती है तो आप उसमें लेते जाइए, एवरेज करते जाइए, और आप देखेंगे कि आखिरकार आप फायदे में ही रहते हैं। राघवेंद्र जी, एक बहुत पुरानी कहावत है शेयर मार्केट के लिए कि इंसान हो या शेयर मार्केट हो, जाना इसको ऊपर ही है। बिल्कुल। और वो शेयर मार्केट पर बिल्कुल लागू होती है। बिल्कुल। आपने इसलिए आप ये मान करके चलिए कि स्थितियां कोई भी हो रही हो, स्थितियां कैसी भी बन रही हो, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शेयर मार्केट है जो 14,500 के आसपास चला गया था निफ्टी जब कोरोना काल आया था, और आज हम 24,000 से ऊपर की बात करते हैं। तो फिर डरने का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। हिंदुस्तान का इन्वेस्टर बहुत समझदार हो गया है और इस मार्केट को तो ये खरीदने का समय है। बस आपको ध्यान ये रखना है। देखिए, एक कारण गिरने का और रहा, अभी मुझे ध्यान आया कि कुछ बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट आए ना राघवेंद्र जी, वो भी थोड़ा उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, तो बहुत सा इन्वेस्टर और बहुत सा शेयर मार्केट उस पर भी टूटा। लेकिन ये बहुत क्षणिक निराशा है। अब आप सोचिए कि आज दिन में ही जब मार्केट इतना ऊपर चला गया था तो वो इन्वेस्टर, वो लोग जो खरीदना चाहते थे नहीं खरीद पाए थे, वो अफसोस कर रहे थे इस बात का कि काश हम ले लेते तो बेहतर रहता। बिल्कुल। लेकिन उमाकांत जी, ये मौके आते रहेंगे हमें लगता है मार्च तक, और अगर ये मौके नहीं आएंगे तो फिर शेयर मार्केट आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन जो हम सब बात कर रहे हैं कि भारतीय निवेशक जोखिम के मामले में अब किसी से पीछे नहीं है। आप देखिए कि 7 दिन की जबरदस्त गिरावट के बाद आज जब बाजार खुलता है तो शेयर मार्केट में 2,330 करोड़ के शेयर जो है भारतीय निवेशक खरीद रहा है, और जबकि विदेशी निवेशक या जो विदेशी संस्था हैं वो 1400 करोड़ के शेयर बेच रही है, और उसकी तुलना में भारतीय निवेशक जो पैसा दिल खोल के लगा रहा है। आदित्य जी, अब ये बात बहुत बीते दिनों की बात है कि साहब एफएफआई पैसा निकालेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा और बड़ी दिक्कत जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि भारतीय निवेशक इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब विदेशी संस्था शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचे और हम खरीदें। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, अभी जो भारतीय इक्विटी मार्केट जो चल रहा है उस पर बड़ा गौर करने की बात है जी। और
इसमें इस समय अनुभव की बात है। भारतीय बाजारों में हम देखें तो अगर टेक्निकल रूप से देखें तो निफ्टी जो है वो अपना रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा है ना, और लगातार नीचे का बॉटम आज 200 डीएमए के आसपास चला गया था। आज कई दिनों के बाद गिफ्ट निफ्टी ऊपर था और आज जो है एक शॉर्ट कवरिंग भी थी, जिसके कारण बाजार ऊपर चले गए। तो ऐसा लगने लगा था कि एक फौरी तौर पर जो है मंदी का माहौल खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही खबर आई मार्केट में इवेंट की कि रशिया के ऊपर यूक्रेन ने एक मिसाइल दाग दी है और उसकी वजह से बाजार में निगेटिविटी है। दूसरा, कल की जो इलेक्शन है उसके शाम को जो एग्जिट पोल आएंगे उसमें भी सत्ताधारी पार्टी की स्थिति अच्छी होना ना बता रहे थे। तीसरी बात जो है, शाम को लगभग खबर आई कि किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी एक लीडर द्वारा पैसे बांटने का उनके ऊपर आरोप लगा। तो ये सब जो चीजें थी ये बाजार के लिए इवेंट निगेटिव हो गए। और दूसरा जो है, मुझे अभी भी लग रहा है कि बाजार में एक लंबी तेजी नहीं है। उसका कारण ये है कि जो वैल्यूएशन है भारतीय बाजारों के वो काफी महंगे हैं। जो तिमाही रिजल्ट के बाद जो वैल्यूएशन बताए गए वो कमजोर होने वाले हैं आने वाले। तीसरी बात जो है, अभी भी बाइडेन के रहते हुए कोई बड़ी बात नहीं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये और उभर कर आ जाए। तीसरा, जो असली बात जो है कि अभी भी चाइना के ऊपर से जो बात चल रही थी वहां से थोड़ा बहुत वापस आ जाएगा, जिसके कारण ये बड़ी चीज हुई। आज बाजार में एक लंबा रन अप हुआ और पूरा मार्केट फिसल के वापस उसी लेवल पर आ गए क्लोजिंग में, हालांकि जरूर है। तो अभी भारतीय निवेशकों को चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करें। आज मिड कैप स्मॉल कैप कई शेयर 50% के भाव पे नीचे आ गए। जब देखिए रैली चलती है ना बाजार में तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम भी रैली के साथ चल के पैसा कमाए, लेकिन जो पंटर होता है, जो ऑपरेटर होता है, अब वो निवेशकों ने जो पैसा कमाया अब उनका वापस अपना ले लेकर जमाए। तो अभी एवरेज नहीं करें। किसी भी मेरी आपके माध्यम से सलाह राघवन जी कि अभी बाजार में इन्वेस्टर वापस खरीदी पर उतारू नहीं हो। अभी भी मार्केट में कुछ इवेंट ऐसे हैं कि जिसके बाद बाजार की दशा और दिशा दोनों तय होना है। अभी ट्रंप को आने में लगभग 2 महीने हैं। ट्रंप की पॉलिसी, उसके पहले बाइडेन क्या करते हैं, वो पॉलिसी, चाइना के पास क्या पॉलिसी। आपने कहा कि आज ब्याज दरें गिर रही हैं, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि ब्याज दरें गिरना चाहिए, FII, तो वो भी बात है। इन सबको अभी देखते हुए बाजार कंसोलिडेशन की स्थिति में है और बाजार में अभी लंबी दौड़ के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और जहां जहां अगर फायदा होता है निवेशक को, जहां जहां फायदा होता है उसमें देखो 25-50% पैसा मुनाफा वसूली करके कैश पे बैठे। जब भी कोई बड़ा डिप आएगा तो देखेंगे ना, हमारे पास तो मौका, हर दिन हॉट शीट है, वो तो हर दिन करोड़पति बन सकते हैं बाजार में। बिल्कुल, लेकिन एक दिन में बनना मुश्किल है। जी, दरअसल बहुत हम सब चीजें अनुमान पे बात कर रहे हैं और जिसका अनुमान, जैसे कहते हैं ना, होम्योपैथी की दवा की तरह हम लोग, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। लेकिन जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं बैठकर यहाँ से जियो पॉलिटिक्स के बारे में, यूक्रेन ने जरूर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी हैं और बाइडेन ने उसको अनुमति दी है, लेकिन 20 जनवरी को जब ट्रंप शपथ लेंगे उसके पहले भी ट्रंप अगर टेलीफोन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कह देंगे कि आप लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल मत करिए, तो भले ही बाइडेन सरकार ने अनुमति दे दी हो, लेकिन कल के राष्ट्रपति तो ट्रंप ही है और उनका ये कहना यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए ज़रूर मानने के लिए मजबूर करेगा कि भाई सरकार तो ट्रंप ही चलाने वाले हैं। तो भले ही बाइडेन ने अनुमति दे दी हो, आज लंबी दूरी की मिसाइलें दाग दी हो यूक्रेन ने, लेकिन वो कल परसों भी ऐसा कर पाएगा, इस पर मुझे शक है। हालांकि हम तो देश की बात भी नहीं जानते, यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अनुमान की बात है। मुझे लगता है कि ट्रंप इसको कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि कल वही सरकार चलाने वाले हैं और वो चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति। तो एक तो ये मेरा अनुमान था। और जहाँ तक धर्मेंद्र जी भारतीय निवेशकों की बात है, आदित्य जी ने जो बात की वो बहुत ही अनुभव की बात है, बड़े लंबे समय का उनको अनुभव है। लेकिन जो जोखिम भरे प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट की बात करें तो तिलक वर्मा ने लगातार 2 सेंचुरी मार दी, हम संजू सैमसन की बात करें तो वो 2-3 सेंचुरी मार चुके हैं। तो अब जो भारतीय बाजार के निवेशक हैं वो यशस्वी जायसवाल टाइप के हैं, तिलक वर्मा जैसे हैं, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरह बहुत, जैसे
मन्या जी को मैं मानता हूं कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह हैं, लेकिन जो भारतीय निवेशक अभी आया मार्केट में, जिसने एफएफआई के 1400 करोड़ रुपए के शेयर बिकवाली के बावजूद 2330 करोड़ के शेयर खरीद लिए, वो रुकने वाला नहीं है। उसकी जेब में पैसा तो वो जैसे ही डिप आएगी वो लगाएगा जरूर, आप ये मान लीजिए। इसलिए बाजार में हम कह सकते हैं कि मार्च तक का माहौल थोड़ा सा अस्थिर तक का रहेगा। मैं तो जनवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्च तक पे जा रहा हूँ, 4-5 महीने की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाजार जरूर देकर जाएगा और भारतीय बाजार, दुनिया कमजोर पड़ेगी लेकिन इंडियन मार्केट सेंटिमेंटल की बात कर रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ेगा। आपकी छोटी सी राय। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो सिनेरियो चेंज हुआ है इन्वेस्टर का, बिल्कुल इस तरीके का अपोजिट हो गया है कि एक समय हुआ करता था जब मार्केट में ऐसे करेक्शन आते थे, मार्केट में इस तरीके की गिरावटें आती थी, तो हम इन्वेस्टर को कॉल करके और बोलते थे कि भैया शेयर खरीद लो, भैया कुछ एवरेजिंग कर लो, भैया कुछ आप अपनी एसआईपी बढ़ा लीजिए। आज के टाइम पे स्थिति है कि इन्वेस्टर खुद आता है कि मेरी ये एसआईपी जो चल रही है उसको आप डबल कर दीजिए, मेरी एक एसआईपी और स्टार्ट कर दीजिए, ये बच्चे की एसआईपी कर दीजिए। आज के टाइम पे इन्वेस्टर इतना मैच्योर हो गया है कि अब उसको समझाने या उसको अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, खुद वो डिसीजन लेके आते हैं, खुद अपने तरीके से एनालिसिस करके आते हैं और आगे बढ़ के शामिल हो रहे हैं कि भैया ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। तो वो एक सिनेरियो था जब इन्वेस्टर को समझाना पड़ता है, इन्वेस्टर को आगे लाना पड़ता था कि आगे बढ़िए, पार्टिसिपेट कीजिए रैली या जो भी करेक्शन हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे इन्वेस्टर इतना समझदार है कि जो भी एसआईपी चल रही है उस एसआईपी के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। और ये जो आप आंकड़े अभी दे रहे थे एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े, इन आंकड़ों में वो हर छोटे बड़े इन्वेस्टर का उतना ही योगदान है, राइट। तो आज के समय पर निवेशक इतना समझदार हो गया है कि कब बाय ऑन डिप करना है, कब पुल बैक रैली का बेनिफिट लेना है, ये अच्छी तरीके से इन्वेस्टर समझ गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो हमारे अनुमान से ज्यादा तेज खेल रहा है। बिल्कुल सही। और वो पहले 80 बॉल पे 100 रन बनते थे, अब 50 बॉल पे 100 रन बना रहे हैं लोग, प्लेयर जो है। तो नया निवेशक नए बच्चों की तरह खेला, जैसे तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, हम ऋषभ पंत की बात करें। उदयवीर जी, आपकी राय कि भारतीय निवेशक अभी रुकेगा या जैसी सलाह और अनुमान लगा रहे हैं आदित्य जी, उस हिसाब से अभी चूंकि मार्केट में और करेक्शन आएंगे और ये लंबा चलने वाला ऐसा लगता है, लेकिन जनवरी के बाद थोड़ा सा सुधरेगा और मार्च के बाद तो लगता है और ठीक हो जाएगा। ये हमारे अनुमान है और हमारे अनुमानों को पिछले 1.5-2 साल से इन्वेस्टर लगातार झुटला रहा है। जब भी मार्केट नीचे जाता है, मंदड़िया मार्केट को नीचे करते हैं और वो तेजड़िया बनकर उसको ऊपर ले आता है। आपकी छोटी टिप्पणी। मैं यही कहना चाहूँ, इतने सारे वरिष्ठ गुणीजनों लोगों ने बताया है कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्या है। मैं एक लाइन बोलूंगा, होनहार बिरवान के होत सीखने पात, ये कहावत है और ये बिल्कुल चरितार्थ कर रही है युवा पीढ़ी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि हम पीछे का हिसाब किताब नहीं देख पाते। मार्केट कई बार नैरेटिव सेट करता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अक्सर मार्केट में देखना आप, जो हम देखते हैं वो हम देख पाते हैं, लेकिन जो होने वाला होता है उसको नहीं देख पाते। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट जो छुपा हुआ है उसको देखने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से और मार्केट को ऊपर जाने से। ठीक बात है। दरअसल मैंने कहा ना कि जो हमारे तजुर्बे हैं उससे आगे निकल के जो हमारे निवेशक है वो खेल रहे हैं। उमाकांत जी, आपकी राय? सेंटिमेंट्स का मामला तो है, लेकिन सेंटिमेंट्स हिंदुस्तान के निवेशक के एग्रेसिव ज्यादा दिखते हैं, आपका क्या कहना है? राघवेंद्र जी, ऐसा है, देखिए, जब तक हमारा ईयरली बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थितियां, अब हमारे यहाँ इलेक्शन भी है, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट की भाषा में बात करें तो इनका असर तो मार्केट पर रहेगा। लेकिन इन्वेस्टर समझदार है, इन्वेस्टर को कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से और क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, इन सारों का गणित लगाने के बाद इन्वेस्टर को डिप में, मैं मन्या साहब को बहुत सम्मान के साथ फिर भी ये मतलब इन्वेस्टर को एडवाइस करूंगा कि डिप के साथ अपनी कंपनी जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी की पोजीशन, उसका वैल्यूएशन और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हुए आप शेयर मार्केट में अगर बने रहना चाहते हैं तो डिप के साथ उसमें शामिल होते रहें। यही डिप आपको आगे चल करके प्रॉफिट दिलाएगी। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं कि अब हमारे अनुमान से अलग बाजार जा रहा है और कई बार बाजार ने साबित किया कि हम जो सोचते हैं, हमारे सोचने का तरीका पुराना है। हालांकि फार्मूला वही है जो मन्या जी बता रहे हैं।
मनिया जी, आपकी राय? हम जो सोचते हैं नया इन्वेस्टर उसके भी आगे जा रहा है, वो नया इन्वेस्टर वो भी है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी सैलरी का एक फिक्स अमाउंट हर महीने उस पर लगाते हैं और जब भी डिप आती तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वही इन्वेस्टर जो है मार्केट को ताकत दिए हुए। छोटी टिप्पणी आपकी। राघवेंद्र जी, एक तो किसी भी इन्वेस्टर को SIP नहीं रोकना चाहिए जी दूसरा, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में कंजम्पशन स्टोरी है, तो कंजम्पशन की जो शेयर कंपनियां हैं उनमें से अच्छी कंपनियां हैं जी उनको छांट के उनमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा आगे परफॉर्मेंस करने वाला है, ब्याज दरें घटेंगी ठीक। और इंडस्ट्रीज को सस्ता ब्याज पे पैसा मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टर बाजार में बना रहे, एग्रेसिव होकर नहीं तो थोड़ा थोड़ा समय समय पर इवेंट के हिसाब से डिफेंसिव भी कदम इस्तेमाल करता रहे। बिल्कुल। अभी जो चुनाव आएंगे इसके परिणाम भी बाजार की दिशा को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल। बाजार में पहले जैसे जो हम रिटर्न सोच रहे थे 20-25% के रिटर्न आएंगे, वो उनसे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टर 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन करता है और 3 से 5 साल का उसका होराइजन रहता है तो भारतीय बाजार उसके लिए बहुत मुफीद है। बिल्कुल। अपना थोड़ा थोड़ा पैसा भी उसको सोने चांदी में भी लगाते रहे। बिल्कुल, है ना। समय की कमी है आदित्य जी। सीधी सी बात है कि भारतीय निवेशक खतरों के खिलाड़ी है। हम लगातार उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा सोच कर इन्वेस्ट करें, लेकिन जहां 10 शेयर लेने होते हैं वहां वो 20 शेयर खरीदता है। तो ये इन्वेस्टर्स जोखिम के खिलाड़ी भी है और बाजार की ताकत भी है। उम्मीद करते हैं कि जो मनिया जी की राय या जो अनुभवी निवेशक जो विशेषज्ञ है उनकी राय के हिसाब से भी निवेशक काम करेगा और बाजार को स्थिरता मिलेगी। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। आदित्य जी आपका साधुवाद, धर्मेंद्र जी आपका धन्यवाद, उमाकांत जी, उदयवीर जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।